हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सरोज त्रिपाठी गोरखपुरी के चैनल पर स्वागत है। हम यहाँ आए हैं पश्चिम चंपारण जिला बिहार, नारायणी नदी बैराज। बहुत ही सुंदर और मोहक दृश्य है यहाँ का। अब आप देखिए यहाँ कितना खूबसूरत दृश्य है, नज़ारा। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य छठा आप देख सकते हैं। कितना विशाल ये डैम। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, काफ़ी फेमस, और तमाम स्कूल्स कॉलेजेस से भी बच्चे आते हैं टूर पर। और ये आपको बता दूं, ये क्षेत्र जो है टाइगर रिजर्व्ड क्षेत्र है, वाल्मीकि नगर। आगे हम चलेंगे, जो वाल्मीकि आश्रम है आगे, वह नेपाल राज्य में पड़ता है। और काफ़ी सैलानी लोग आते हैं वहाँ, गाड़ियाँ बुक करते हैं, और टाइगर रिजर्व क्षेत्र में वहाँ तमाम शेर, भालू और जंगली जीव जंतु बहुत काफ़ी मात्रा में हैं। लोग आते हैं, घूमते हैं, बच्चों को भी लाते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा। और मैं आपको बता रहा था, जो वाल्मीकि आश्रम है वो नेपाल के चितवन जिला में पड़ेगा। और यहीं से होकर के आगे पैदल ही हम लोग निकल लेंगे। तो आगे बहुत ही घना जंगल है। वहाँ फिलहाल जिस जंगल के जिस हिस्से से हम लोग जाएंगे वह रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और वहाँ टाइगर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन भालू और अन्य जीव जंतु मिलेंगे। और बहुत सावधानी पूर्वक वहाँ आश्रम तक जाते हैं। बीच में कुछ झरने भी हैं जो क्रॉस करना होता है, और नदी में जाकर के आगे नारायणी नदी में, गंडक में मिल जाती है। आप ये देखिए कितना दूर तक फैला विशाल। यही रास्ते में ये भगवान शंकर जी का ये शिव मंदिर है, और यहाँ भी हम आए हैं दर्शन करने। और यहाँ से दर्शन उपरांत फिर आगे बढ़ेंगे और आपको महर्षि वाल्मीकि के आश्रम तक आपको ले चलेंगे, जहाँ वाल्मीकि जी की कुटिया हुआ करती थी। और आप जानते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में ही माता सीता रहा करती थी, उनके दो पुत्र लवकुश। बहुत ही रमणीक क्षेत्र है, बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। वहाँ भी हम चलेंगे। अभी इस मंदिर का दर्शन करने के बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ कॉलेजेस स्कूल्स के भी बच्चे टूर पर आते हैं। ये रहा, अब हम लोग जंगल, बहुत ही घना जंगल है, बहुत। और आपको बता दूं, यह 900 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा
फैला हुआ है नेपाल के अंदरूनी हिस्से तक। बहुत ही विशाल टाइगर रिजर्व है और यहाँ शेर, भालू, चीता, नाना प्रकार के खूंखार जीव भी पाए जाते हैं और बहुत सुरक्षित जाना पड़ता है। और यहाँ जहाँ हम लोग चल रहे हैं ये क्षेत्र फ़िलहाल रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, यहाँ घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ भी डर बना रहता है क्योंकि यहाँ भी भालू निकलते हैं। आगे आप देखेंगे कुछ जीव जंतुओं को कैसे भ्रमण करते हुए दिखते हैं। मनुष्य जब ज़्यादा संख्या में रहते हैं तो ये वन्य प्राणी भी डर जाते हैं। और दूर चले जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। उमा राम सम जग हित माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। जय सिया राम, राम सिया राम, सीताराम। अब हम जहाँ आ चुके हैं ये काफ़ी घना जंगल है। यहाँ जंगली जीव जंतु भालू मिलते हैं और देखते हैं हम लोगों को भी दिखेगा। और अब आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए नर मादा दो विशालकाय भालू आपको सामने काले भालू दिख रहे हैं। ये भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत बचाकर सुरक्षित चल रहे हैं और ये वीडियो बनाना भी आसान नहीं था। डर तो लगता है कहीं अचानक दौड़ा ले तो क्या करेंगे। अंदर तो कोई गाड़ी घोड़ा भी नहीं जाता है। ये रहा मांडी नगर पालिका वाल्मीकि आश्रम क्षेत्र, जो अब हम इधर निकल चुके हैं। पैदल ही नदी झरने क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आपको गाड़ियाँ नहीं दिखाई देंगी, कुछ रिजर्व गाड़ियाँ ही दिखती हैं या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ आपको दिखेंगी। और जो लोग टाइगर रिजर्व में आते हैं जंगल सफारी करने, वो स्पेशल गाड़ियाँ होती हैं, वो चलती हैं। बाकी कुछ प्राइवेट गाड़ियाँ भी परमिशन मिलता है लेकर के आते हैं, लेकिन बहुत कम। नहीं तो इस क्षेत्र में पैदल ही लोगों का आना जाना होता है। आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको जंगल दिखाई देगा। आश्रम के करीब हम पहुंच रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि आश्रम। बहुत ही सुंदर और रमणीक, एक अजीब सा आत्मिक सुख शांति मिलती है जब ऐसे महान दिव्य शक्ति के आश्रम पर पहुँचे। तो लगता है सब कुछ हम भूल चुके हैं, बस प्रभु के शरण में, उन्हीं की वंदना में समर्पित आगे बढ़ते रहें। कहते हैं तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, बिन पग चले सुनय बिनु काना,
कर बिनु करम करय विधि नाना। वह निराकार ब्रह्म कभी कभी साकार रूप धारण कर इस धरती पर आता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब हो ही धर्म की हानि तो कोई एक दिव्य शक्ति अवतरित होती है और धर्म सत्य की रक्षा करने के लिए आगे आती है। अब हम आश्रम के करीब पहुंच रहे हैं। ये बच्चे हैं, आए हैं घूमने टूर पर। अक्सर यहाँ आते रहते हैं लोग। बरसात में तो रास्ते जलमग्न हो जाते हैं और जो झरने हैं, छोटी छोटी नदियाँ निकली हैं जो पानी से भर जाती हैं, तो उस समय इस आश्रम पर आना आसान बात नहीं है। सर्व तरफ जल ही जल रहता है। ये अब हम लोग महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर पहुंच चुके हैं। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। हे राम श्री राम श्री राम। ये आश्रम है महर्षि वाल्मीकि जी का मूल मंदिर है। आप देख सकते हैं यहाँ माता सीता जी का भी मंदिर है। बहुत ही प्यारा। उस समय कितने भाग्यशाली रहे होंगे लोग जो प्रभु को अपने शरीर में ही साक्षात उनका दर्शन कर रहे होते होंगे। ये तो भाग्य की बात है, प्रभु की कृपा है, उन्हीं की महानता है। ये नेपाल राज्य में है। हम लोग इस समय नेपाल के जिला चितवन में है। देखिए लिखा है कि फोटोग्राफी इत्यादि मना है, लेकिन मैंने वहाँ जानकारी की, मैंने इच्छा जाहिर की कि मैं तो बनाना चाहता हूँ एक यादगार के लिए ब्लॉग। तो वहाँ